हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। 26 जुलाई 1999। ये डेट विश्व के इतिहास में शायद मायने ना भी रखती हो, पर भारत और भारत के इतिहास में इसकी अमर गाथा हम सबको जाननी चाहिए। 26 जुलाई 1999 को हमने विजय प्राप्त की थी और वो विजय थी कारगिल की। फरवरी 1999 में जब भारत के पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पीस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया था। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। उस वक्त कई लोगों ने उसे बस डिप्लोमेसी भी कहा था। दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए थे। दोनों देश न्यूक्लियर दम पे सक्षम थे। उन्होंने एक समझौते पे साइन किया था कि न्यूक्लियर आर्म रेस अवॉइड करेंगे और एक्सीडेंटल ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करेंगे। भारत ने 11 मई को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसी की देखा सीखी पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर थी, तो इस समझौते में ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी देश किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट हुए थे। सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो किसी भी तरह की लड़ाई को अवॉइड किया जाएगा। शांति से बैठकर आपस के मुद्दे सुलझाए जाएंगे। किसी तीसरे देश को उसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स निभाए गए थे। आइए हम जानते हैं कि कारगिल है क्या। कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है। कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट मिलकर लद्दाख का एरिया बनाते हैं। ठंड के दिनों में दोनों सेनाएं अपने अपने पोस्ट से कुछ पीछे जाती हैं और गर्मी के आते ही लगभग मई के महीने से फिर अपनी चौकियों पर तैनात हो जाती है। हर साल कई वर्षों से यही रूल चला आ रहा था, पर 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने मई के समय अपनी पोस्ट के साथ साथ भारतीय पोस्ट में भी घुसपैठ शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के इस इलाके में 1947-48 के टाइम से ही एलओसी का डिवाइडेशन हो चुका था। डिफेक्टो बाउंड्री बन चुकी थी। मई के महीनों में लोकल चरवाहों ने कुछ अवांछित स्थिति वहाँ पे देखी तो सेना को खबर किया। सेना की टुकड़ी इस बात को जानने के लिए वहाँ पहुँची। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 6 जवानों का दस्ता उस एरिया में पहुँचा, पर पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और यातनाएं देकर उन्हें मार डाला। ये थी पहली शहादत कारगिल के युद्ध की। अब दुश्मन हमसे दूर बहुत ऊंची पहाड़ियों में बैठा था और भारतीय सैनिक बेस था। भारतीय आर्मी और भारतीय एयर फोर्स ने अपना अटैक लॉन्च किया। भारतीय थल सेना ने इस युद्ध के ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया और वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर का नाम दिया। ये लड़ाई बहुत हाई एल्टीट्यूड पे लड़ी जा रही थी, -15 डिग्री सेल्सियस। 1500 मीटर से लेके 5500 मीटर तक की ऊंचाइयाँ। हमारे सामान, हथियार, आर्म पहुंचने में बहुत दिक्कतें थी। हवाएं इतनी तीखी और पतली थी कि एरोप्लेन भी अपनी पूरी इफ़िशियंसी से उड़ नहीं सकते थे। यूएस और वेस्ट कंट्रीज़ ने उस समय भारत का साथ दिया। G8 देशों ने भी भारत का साथ दिया और पाकिस्तान की निंदा की। इस लड़ाई में ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहली बार किसी लड़ाई को लाइव दिखाया गया था। इस लड़ाई में मीडिया को फोर्स इम्प्लीमेटर भी कहा गया था। कहीं कहीं इस बात की निंदा भी हुई थी। पाकिस्तान का भारत में घुसपैठ करने का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल ये था कि वो कश्मीर और लद्दाख के लिंक को तोड़ना चाहता था। NH-1D श्रीनगर को लेह से जोड़ती थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की चोटियों पे कब्जा करने की सोची थी ताकि वो इस NH-1D पे
अपनी नज़रें गड़ा सकें, क्योंकि इस NH-1D से ही सियाचिन ग्लेशियर के लिए आर्म सप्लाई होते थे। भारत की ये नब्ज कही जाने वाली NH-1D बहुत ज़रूरी थी। सेना का सारा सामान, गोला बारूद, सारी लॉजिस्टिक सप्लाई, आर्मामेंट यहीं से होकर जाते थे, और अगर ये रास्ता रोक लिया जाता तो भारत से कश्मीर अलग हो सकता था। इस युद्ध में बोफोर्स FH-77 तोपों का यूज़ हुआ था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट बम का यूज़ किया गया। 25 लाख गोले दागे गए, 5000 से ज़्यादा बम फायर किए गए, 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपें और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। लड़ाई के 17 दिनों में प्रति मिनट 1 राउंड फायर की जाती थी। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी युद्ध में सबसे ज़्यादा गोलीबारी का प्रयोग किया गया था। हर लड़ाई में परिस्थितियाँ हमेशा अगेंस्ट ही होती हैं। सिपाहियों के पास लड़ने के लिए एक जुनून होता है, एक जोश होता है कि वो उस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। कारगिल की लड़ाई में भी सैनिकों में एक जोश था कि वो इन पहाड़ियों पे भारत का झंडा फिर से लहराएंगे। लगभग 2 लाख सैनिक तैनात किए थे कारगिल के युद्ध में। परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल में काली माता की जय कहते हुए खालूबार को अपने कब्जे में किया था। विक्रम बत्रा ने .5140 पे तिरंगा लहराया और उसके बाद .4875 पे तिरंगा लहराते हुए शहीद हुए। योगेंद्र सिंह यादव 4 जुलाई को 14 गोलियां खाने के बाद शहीद हुए। ये 18 ग्रेनेडियर्स के सिपाही थे। परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी को लीड किया था। उन्होंने अपने हाथ में पट्टी बांधी और दुश्मन के लगातार चल रहे MMG को हाथ से खींचकर उनसे छीना था, जबकि वो चल चल के गर्म हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी। संजय कुमार के दोनों हाथ जल रहे थे। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि फाइनली इस दिन फाइट खत्म हुई थी। 2004 में तोलोलिंग के बेस पे ही बना है कारगिल वॉर मेमोरियल। 26 मई 1999 को भारत की वायुसेना ने उन चौकियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। वायुसेना ने कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था। 3200 फीट की ऊंचाई में एयर पावर का प्रयोग किया जाता था। R-77 मिसाइलों से हमला किया गया था। पहले MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को एयरफोर्स ने उतारा, पर पाकिस्तान ने चालाकी से काम किया और वायुसेना उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाई। फिर वायुसेना ने दिन रात काम करने वाले लेज़र निर्देशित विराज 2000 को उतारा और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से ये अपील की थी कि वो अपने हवाई अटैक रोक दे, पर भारत ने कहा था जब तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा हम नहीं रुक सकते। जल सेना ने अरब सागर में अपने समुद्री बेड़े उतार दिए थे ताकि कराची तक समुद्र मार्ग से सप्लाई को रोका जा सके। कारगिल की ये लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान में बहुत से उलटफेर हुए थे। 22 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो उस समय आर्मी चीफ थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और खुद वहाँ के प्रधानमंत्री बने। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शवों को वापस लेने से मना कर दिया था। वो शुरुआत में तो मान ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तानी सैनिक है, वो उन्हें मुजाहिदीन या आतंकी संगठनों का पार्ट मांगता था, पर धीरे धीरे वो माना। 2010 में अपने मिलिट्री वेबसाइट में उसने पहली बार लिखा था कि 400 से 500 सैनिक उनके शहीद हुए थे। इस लड़ाई में भारत में विजय हासिल की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लड़ाई के बाद कहा था उन शहीदों के लिए, तू शहीद हुआ, न जाने कैसी तेरी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी। सत सत नमन कारगिल, एक अटल विजय गाथा। अंततः इस लड़ाई में हम जीत गए। हम, पर क्या सच में हम हैं? हमने देश के लिए कुछ किया है, कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर पाए हैं? इस कहानी को सुनाने का मेरा आशय इतना था कि अगर हम हैं,
हम, तो कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए, कुछ अच्छा करिए। जय हिंद, जय भारत।